हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हाफ गर्लफ्रेंड के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। दोस्तों, वर्तमान में जो हमारी युवा पीढ़ी है और जो हमारी टीनेज पीढ़ी है, उसका रिलेशनशिप का जो स्तर है, स्तर ना कहें तो रिलेशनशिप का प्रकार, रिलेशनशिप का टाइप इतना ज़्यादा जटिल हो चुका है कि हम सीधे सीधे कह नहीं सकते हैं कि यह किस प्रकार की रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप के वर्तमान में कई प्रकार हो चुका है। आप तो पहले वाइफ को जानते होंगे, गर्लफ्रेंड को जानते होंगे, लवर को जानते होंगे, लेकिन दोस्तों कई प्रकार का रिलेशनशिप हो चुका है। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक लड़का एक लड़की के साथ रह रहा हो, फिर भी आप उसको लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहो, और साथ में रह रहे हैं तो फिर भी आप उसको लिव इन रिलेशनशिप कहो। क्राइटेरिया उसके बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, बहुत समय ऐसा भी होता है कि लड़का लड़की साथ में रहते हैं लेकिन उनके मध्य सेक्स नहीं होता, तो फिर उसको लिव इन रिलेशनशिप ना कहकर कुछ और रिलेशनशिप भी कहा जाता है। दोस्तों, सेम इसी प्रकार से होता है कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड अपने आप को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहलाना पसंद नहीं करते। कभी कभी बेतहाशा प्यार में डूबे रहते हैं तो अपने को लवर कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे लवर लोग के बीच भी ऐसा होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता, तो फिर रिलेशनशिप का नाम कुछ अलग ही प्रकार से हो जाता है। दोस्तों, वर्तमान में इसी प्रकार के अलग अलग जो टेक्निकल टर्म है, रिलेशनशिप है, उसको मैं आपके सामने इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। और समझाने के प्रयास के तहत मैं अभी एक टर्म को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये टर्म है हाफ गर्लफ्रेंड। दोस्तों, आपने हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देखा है? वो जिसमें कि श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर काम किए हैं, जिसमें कि गाना है कि मैं फिर भी तुझको चाहूँगा, मैं फिर भी तुझको चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की के साथ इस प्रकार की रिलेशनशिप में हो तो आप ऐसी लड़की को ना चाहो तो ही ठीक रहेगा। क्यों ना चाहो तो ठीक रहेगा, आपको उसके कुछ डायलॉग के माध्यम से समझाना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, आपको वो मूवी में याद है कि वहां पर क्या एक फेमस डायलॉग मारा गया था मूवी में कि मैं कौन हूं, मैं तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा लेकिन गर्लफ्रेंड से कुछ कम हूं। इसी प्रकार का डायलॉग मारा गया था ना। और वहां पर अर्जुन कपूर श्रद्धा कपूर के प्यार में पड़कर कहाँ कहाँ उसको खोजता नहीं फिरता था, कितना तड़पता था उसको लिए, याद है ना। यहाँ पर याद रखिए, आप ये नहीं कह सकते कि श्रद्धा कपूर अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वहाँ पर हाफ गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है कुछ हद तक अप्लाई होता है, और इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में भी अप्लाई हो सकता है। दोस्तों चलिए, मैं आपको एक और मूवी का एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, हाफ गर्लफ्रेंड के एग्जांपल के तहत ही मैं एक और मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर का पार्ट 1 का एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, क्या आपने उसमें एक स्पेशल सीन देखा है? बहुत हंसाने वाला, बहुत फनी सीन था। लेकिन अगर आप एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो तो यह सीन आपके कभी फनी नहीं होगा। यह सीन आपके सीरियस हो सकता है, क्योंकि यह आपके रियल लाइफ में आपके टाइम वेस्टेज का कारण बन सकता है। तो सीन का परिचय देता हूं। क्या था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी की हीरोइन थी, नाम क्या था उसका? हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी के सामने जाता है तो जाने के बाद अचानक उसको फनी लहजे में एक डायलॉग मारता है। क्या? मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं। याद है आपको मूवी? याद है? अगर याद नहीं हो तो गैंग्स ऑफ वासेपुर जाकर आज ही देखिए, बहुत फनी डायलॉग था। फिर हीरोइन क्या एग्जांपल देती है वापस? सॉरी एग्जांपल नहीं, फिर हीरोइन वहां पर क्या जवाब देती है? चलो भागो, जाओ जाओ जाओ, चलो भागो। इस प्रकार से वहां पे हरकत होता है। याद है आपको कुछ? आज ही मूवी जाके देखिए। फिर उसके बाद इस वीडियो के टॉपिक पर हम लौटते हैं। अब बताते हैं आपकी रियल लाइफ के बारे में। दोस्तों, कोई लड़की अगर आपको कह रही है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूं, लेकिन वहां पर लड़की आपके सामने कुछ बाउंड्रीज शेयर कर रही है, सॉरी कुछ बाउंड्रीज आपके ऊपर अप्लाई कर रही है कि आप इस स्तर से आगे ना बढ़ो, अर्थात इस लेवल से रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ो, तो दोस्तों समझ जाइए ये हाफ गर्लफ्रेंड ही है।
हाफ गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? दोस्त से ज़्यादा, गर्लफ्रेंड से कम। दोस्तों, आपके कोई भी लड़के अगर हाफ हो तो आपके कोई बहुत लड़का में बेस्ट फ्रेंड तो हो गई ना, जिससे कि आप अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हो, ठीक है? तो आप उस लड़के को अपना बेस्ट फ्रेंड कर सकते हो। सेम वैसी आपका जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर कोई लड़की भी ऐसे हो सकती है जिससे कि आप अपने दिल की सारी बातें शेयर करते हो, लेकिन वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं बनी है ना। गर्लफ्रेंड किसको कहते हैं? गर्लफ्रेंड उसको कहते हैं जिसके संग आप सभी प्रकार की बातें शेयर कर रहे हो, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, सेक्सुअल आपके साथ जो प्लेजर आपके वहाँ पर मिल रहा है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप साथ में चल रहा है, इसी को गर्लफ्रेंड कहते हैं। और इसी प्रकार रिलेशनशिप चलता रहा और आप साथ में एक ही घर में रहना चालू करते हैं तो उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कोई लड़की आपको ऐसे बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा हूँ लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ओके दोस्तों, तो मतलब वहाँ पे क्या चल रहा है कि आपके बेस्ट फ्रेंड से एक लेवल आगे बढ़ चुकी है। अब मान के चलता हूँ कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड से एक लेवल आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आपके साथ वो कमरे में आने के लिए तैयार हो जाती है, आपके साथ कमरे में अकेले में आकर अकेले में कुछ अच्छी रोमांटिक पल बिताने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आप देखते हैं कि इस प्रकार के रोमांटिक पल बिताने के दौरान अगर वो कहती है कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, नहीं यार तुम मेरे संग सेक्स मत करो, सेक्स के अलावा दूसरा चीज़ कर लो, मतलब यही बात हो रहा है ना कि हाफ चीज़ आपको वह करने को कह रही है, उसके आगे का चीज़ करने को नहीं कह रही है। तो इसी को कहते हैं हाफ गर्लफ्रेंड, दोस्त से ज़्यादा लेकिन गर्लफ्रेंड से कम, इसी को कहते हैं हाफ गर्लफ्रेंड। तो हाफ गर्लफ्रेंड के यहाँ पर क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स यही होंगे कि लड़की आपके साथ घूमने फिरने के लिए रेडी है, कहीं भी आने जाने के रेडी है, आपके साथ कमरे में आ रही है, अपने सिटी से बाहर आपके साथ ओई रूम में जाकर रुकने के भी रेडी हो गई है, वहां जाकर एंजॉयमेंट करने के भी रेडी हो गई है। लेकिन एंजॉयमेंट करने के लिए रेडी होने के साथ साथ आप वहां पर यह सिम्टम जरूर देखेंगे कि रूम के अंदर आप जब हैं तो वो आपको बोल रही है कि कपड़े के ऊपर से कर लो, कपड़े नहीं खोलूंगी, ऊपर ऊपर का काम कर लो, नीचे का काम मत करो, मन की अपर पार्ट का काम कर लो, लोअर बॉडी पार्ट का काम मत करो। तो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं ना हाफ गर्लफ्रेंड का, हाफ पार्ट का काम हो रहा है, हाफ पार्ट का काम नहीं हो रहा है, या फिर ऊपर ऊपर आपका गले मिलना हो रहा है। कुछ इसी प्रकार के सिम्टम्स नजर आएंगे हाफ गर्लफ्रेंड में। इसी को बोल रहा हूं मैं आपको कि अगर आपका किसी आपके साथ जो भी फ्रेंड हो जिसको कि आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रहे हो और वो आपसे इस प्रकार का व्यवहार कर रही है, मतलब कि हाफ गर्लफ्रेंड का व्यवहार कर रही है, तो दोस्तों आप उसे तुरंत किनारे बना लीजिए। आपको मैं हाफ गर्लफ्रेंड के रिश्ते से दूरी बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक इस टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें कि आपकी जो भी पार्टनर होगी वह आपके रिश्ते के ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, लेकिन आपका टाइम खाने का काम जरूर करती है। कैसा टाइम खाएगी कि आप रात को एक एक घंटा बात करोगे, हेलो जानू, कैसे हो जानू, क्या हो जानू। आप डेली शाम को घूमने भी जाओगे और घूमते घूमते एंजॉयमेंट भी करोगे, इधर उधर जाओगे आओगे, तो इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है आप खुद देख लीजिए ना। चलो मान के चलता हूँ कि आपकी सुबह की शुरुआत उसकी गुड मॉर्निंग से होती है, सुबह में आधा घंटा आपको उससे बात हो गया, फिर दोपहर में आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी आप कुछ ब्रेक टाइम होगा जहाँ पर चाय सुट्टा का ब्रेक लेते होंगे, सिगरेट पीने का ब्रेक लेते होंगे। ऑफिस में इस प्रकार कल्चर तो चलता है ना, वहाँ पर मान लेता हूँ आधा घंटा आप उससे बात कर लिए। शाम को आप उससे मिलने गए, 1 घंटा आप उससे बात कर लिए। ओके दोस्तों, फिर शाम को मिलने में समय 1 घंटा बात हुआ, 2 घंटा आपको वहाँ पे गया, इधर ना आधा 1 घंटा, फिर इधर 2 घंटा हो गया, फिर रात में सोने से पहले फोन में आप लगातार उसे 1 घंटा बात कर रहे हैं। तो दोस्तों मान के चलो कि इस रिश्ते के ऊपर आपका डेली का 3 से 4 घंटा का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप प्रॉफिट ले पा रहे हो, लेकिन आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रॉफिट ले रही है। कैसे ले रही है? आपसे भावनात्मक बात करके,
अपना दिल बहला रही है, लेकिन वह इस रिश्ते में पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, तो दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड आपका टाइम खर्च कर रही है। इस बचे हुए टाइम में अगर आप एक ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय है तो कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखकर डेली 2 घंटा 3 घंटा स्किल सीखकर आप अपने जॉब में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एआई की स्किल सीख सकते हैं आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्किल अभी बहुत लोग सीख रहे हैं ना। और अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप डेली 2 घंटे 3 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। इस जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपके रिश्तों में, तो इसलिए दोस्तों आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट हो, आप बॉय हो या गर्ल हो, याद रखिए जहाँ पर आपका पार्टनर रिश्ते में पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, आपको सर्टेन बाउंड्रीज में रोक दे रहा है, ऐसे रिश्ते से आप तुरंत ही अलग हो जाइए। या फिर आप उसको समझा दीजिए कि देखो यार कि मेरा टाइम इंपॉर्टेंस है, कभी कभार तुमसे मिलने आ पाता हूँ, तो जब मैं मिलने आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को अच्छे से प्यार करें, ना कि आधा अधूरा प्यार करें। क्यों दोस्तों, मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मोहब्बत के संबंध में एक शायरी बहुत फेमस है, तो सुनिए। मोहब्बत कभी आधी अधूरी नहीं होती है, या तो होती ही नहीं है या तो होती है तो पूरी होती है। दोस्तों शायरी के साथ आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया है तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज ही आप अपने हाफ गर्लफ्रेंड के रिश्ते को तोड़ें, और तोड़ने के पश्चात अपने लाइफ में प्रोग्रेस करें। प्रोग्रेस करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस करोगे और ऐसे हाफ गर्लफ्रेंड के रिश्ते में ना पड़ोगे तो ये आपके लाइफ के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया हो तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।